बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तो खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, पीपीएससी की एफपीएससी एनटीएस एजुकेटर जॉब के बारे में आज आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट देते हैं। पीपीएससी का जब तक चेयरमैन साहब नहीं आते तब तक जनाब मामला वैसे ही चलता रहेगा। और मैं आपको ये बताऊं कि आप अपने मोबाइल के अंदर सीएम पोर्टल होता है, कंप्लेंट पोर्टल, उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। उसकी वजह यह है कि जितना ये मैटर जो है लंबा होता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आज एक बंदे की उम्र जो है 33 साल 1 दिन हो रही है, अगर ऐड पहले आ जाता तो अप्लाई कर सकता था। तो ये एक मतलब जो लोग ओवर एज हो रहे हैं उनके हिसाब से आती है। तो आप लोग अपनी कंप्लेंट करें, इंशाल्लाह ताला हुकूमत जो है बहुत जल्द अपॉइंट करे। पीपीएससी की कोई भी न्यूज़ अभी नहीं है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट आ सकती है, क्योंकि बगैर अप्रूवल चेयरमैन के कोई भी काम नहीं हो सकता। एफपीएससी की जनाब जो शेड्यूल जारी किया गया है, जो कि मई के अंदर पेपर हो रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर इसमें जो है मैं अपना सेंटर जो है पहले मैंने फलां रखा था तो अब मुझे चेंज करना चाहिए। तो जनाब बात यह है कि जो आपने रख लिया था ना, आप अगर उसके फॉर एग्जाम्पल आपने सेंटर रखा हुआ लाहौर, अब आपकी नौकरी हो गई है रावलपिंडी साइड, तो आप रावलपिंडी कर दें, आपको 50 है। अदरवाइज अगर आप चेंज नहीं करते तो आपका वही लाहौर ही रहेगा। तो यानी अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो आपको कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये इस शेड्यूल के अंदर जितनी भी पोस्टें दी हुई हैं, इसके अंदर उन्होंने एक वाज़ेह चीज़ लिखी हुई है कि जनाब जो एडवर्टाइजमेंट नंबर हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द टेस्ट ऑफ रिमेनिंग कोर्सेज ऑफ एडवर्टाइज नंबर 8, 9, 10 एंड 12, ठीक है, विल बी शेड्यूल ऑन अपकमिंग फेज। इसका मतलब है इसमें एडवर्टाइज नंबर 11 भी मौजूद नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे सामने जो जनाब एडवर्टाइजमेंट आई थी जनवरी 1 में, जो कि एएसएफ की, जिसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ और एडीएसएफ और इंस्पेक्टर एएसएफ की सीटें थी, इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका शेड्यूल अभी नहीं आया। अभी आप इसकी तैयारी करें, एमसीक्यू टेस्ट इसका होना है। ठीक हो गया, ये देखें इंस्पेक्टर एएसएफ हो गया ये हमारे पास, और ये असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ हो गया। इनका शेड्यूल अभी नहीं आया, इनका पेपर तकरीबन जुलाई अगस्त में जाके होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी इसके बाद जनाब एजुकेटर की जो जॉब्स हैं, सबसे पहली बात यह कल सिंध हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया कि एजुकेटर की जो जॉब्स हैं वो आगे बजट के अंदर रखेंगे और उसको अनाउंस करेंगे। और पंजाब हुकूमत ने भी ये ऐलान कर दिया है कि जनाब बजट के अंदर जो है रेशनलाइजेशन की जाए पहले, और उसके बाद जिनकी सीटें रखी जाएँ। अब 1,15,000 जो सीटें हैं वो याद रखिएगा, रेशनलाइजेशन में ज़्यादा 5-6 हज़ार का फ़र्क पड़ जाएगा, फिर भी 1 लाख कुछ जो है ना मतलब खाली रहेंगी। तो जिस तरह आज़ाद कश्मीर में एडवर्टाइजमेंट आ गई है माशाल्लाह, तो आज़ाद कश्मीर भी पाकिस्तान का एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, और आज़ाद कश्मीर में आ गया, सिंध वालों ने ऐलान कर दिया। तो इंशाल्लाह अब पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सबसे आबादी वाला, सबसे बड़ी आबादी रखने वाला सूबा है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट भी पंजाब से होता है। तो इधर भी इंशाल्लाह ताला जो है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने पहले कल भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर जनाब अगस्त सितंबर में एडवर्टाइजमेंट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और कम अज़ कम 50-60 हज़ार की से ज़्यादा की सीटें इकट्ठी आएंगी। इसके बाद जनाब इसके अंदर जो कम अज़ कम डिग्री जो होगी, मास्टर डिग्री हो, BS 4 ईयर हो, और बीएड ज़रूरी नहीं होगा एट द अप्लाइंग, बीएड के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारी न्यूज़ थी आज की इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे जनरल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर खबर, और आपको हमारे हर वीकेंड के अंदर हमारी एक फ्री क्लास होती है और फ्री टेस्ट होता है, उसके अंदर आप ऐड हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।